नमस्ते, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, गुड न्यूज़ आईवीएफ फर्टिलिटी सॉल्यूशन से सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट। कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनके 1 या 2 आईयूआई साइकिल्स फेल हुए होते हैं और उनका ये सवाल होता है कि क्या उनको दोबारा आईयूआई करवाना चाहिए या उनके सक्सेस रेट्स कैसे रहेंगे। तो आईयूआई जो होता है वो होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, और ये एक तरह से जब आप नेचुरली ट्राई कर रहे होते हैं उसी तरह का एक प्रोसेस होता है, बस इसमें एक इतना डिफरेंस होता है कि हम इसमें सीमेन को प्रोसेस करके उसको बच्चेदानी के अंदर डालते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छा कॉन्सेंट्रेशन यूट्रस के अंदर आने पर वो जल्दी से जल्दी एग से मिल सके। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है जब आप नेचुरल ट्राई कर रहे होते हो, और इसका सक्सेस रेट एक साइकिल में कहीं ना कहीं 12 से 15% ही रहता है। तो अगर आपके साइकिल्स आईयूआई के 2 बार फेल हो गए हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि हम दोबारा आईयूआई करें कि नहीं। सबसे पहले है कि जो फीमेल है उनकी एज क्या है। यदि आपकी उम्र 30-35 या उससे ज़्यादा है तो कई बार 2 या 3 आईयूआई साइकिल से ज़्यादा आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट्स भी घट जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंडाशय में जो अंडे होते हैं उनकी क्वालिटी भी खत्म होती शुरू हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आईयूआई साइकिल्स जब आपके हो रहे होते हैं तो कई बार ऐसे जगहों से हो रहे होते हैं जहां मॉनिटरिंग नहीं होती है और ये नहीं देख पाते हैं कि अंडा जो है वो सही टाइम पे रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है कि आपका ट्यूब्स का टेस्ट हुआ है कि नहीं। आईयूआई को सक्सेस होने के लिए आपके जो ट्यूब्स होते हैं वो खुले हुए होने चाहिए, जो फलोपियन ट्यूब्स होते हैं। और ट्यूबल पेटेंसी चेक करने के जो तरीके होते हैं ये होते हैं या तो एचएसजी होता है या एसएसजी होता है, या कुछ केसेस में लैप्रोस्कोपी के द्वारा ये कंफर्म किया जाता है कि आपके दोनों या कम से कम कोई एक ट्यूब भी खुला होना चाहिए, तभी हम आईयूआई करते हैं। यदि ट्यूब्स बंद हैं, ब्लॉक्ड हैं या उनमें इंफेक्शन है तो आपको आईयूआई आगे नहीं करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या आपके डॉक्टर ये आपका देख पा रहे हैं कि जो लाइनिंग है, जो बच्चेदानी की जो परत होती है वो कैसी बन रही है। कई सारे केसेस में यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो गद्दा जो होता है वो पतला होता है, या कुछ केसेस में वो सही पैटर्न में नहीं होता है, उसके अंदर में कई बार अधीजन्स हो सकते हैं, चिपकी हुई हो सकती हैं परतें, या कभी कभी पॉलिप होता है। तो यदि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप दिखती है तो हमें पहले उसे करेक्ट करना चाहिए इससे पहले कि हम फिर से आईयूआई करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो शुक्राणुओं का टेस्ट है वो कहाँ से हुआ है, कैसे लैब से हुआ है, वो स्टैंडर्ड लैब से हुआ है कि नहीं। शुक्राणु जो होते हैं वो हमें सिर्फ यही नहीं देखना होता है कि उनकी क्वांटिटी या उनकी संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि वो आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, सही डायरेक्शन में बढ़ने वाले शुक्राणु हैं कि नहीं, और उनका शेप कैसा है जिसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। कई केसेस में उनका जो टेस्ट होता है उसमें मॉर्फोलॉजी पे कोई कमेंट नहीं होता है। तो अगर शेप में प्रॉब्लम है या अंदर में डीएनए जो होता है उसका डीएफआई, डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स अगर बढ़ा हुआ है तो तब भी ऐसे जो स्पर्म्स या शुक्राणु होते हैं उनका आईयूआई से सक्सेस होने का चांस घट जाता है। तो अगर शुक्राणु का टेस्ट अच्छे जगह से नहीं हुआ है तो पहले एक स्टैंडर्ड लैब से आपको टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है तभी हमें और आईयूआई के साइकिल्स करने चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि कई पेशेंट्स में हमने देखा है जो अंडा जब रिलीज होता है, जब फूटता है तो उसके बाद वो जो बच जाता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो अंडाशय में बचता है। कई बार वो ऐसे सही ढंग से रिलीज नहीं हो पाता है, उसके अंदर में ब्लीडिंग भी हो सकती है जिसको कहते हैं ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल। तो अगर ऐसा बार बार हर साइकिल में हो रहा है तभी भी आपका आईयूआई सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि उनका जो अंडा है वो बाहर अंडाशय से बाहर नहीं निकल पाता है, तो ऑब्वियसली फिर आईयूआई के साइकिल आपके सक्सेस नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं देखने के लिए कि हमें आगे आपका और आईयूआई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आपको या कोई और डाउट है आपको आईयूआई से रिलेटेड तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।